ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी जो वैदिक जन्म कुंडली होती है, जन्म पत्रिका होती है, बर्थ चार्ट होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट और ए जीनियस यंत्र स्ट्रक्चर। दोस्तों, 12 खाने हैं। सभी खानों में छुपा हुआ एक गहरा रहस्य ऋषियों और मुनियों ने हमें दिया है। आवश्यकता है उसे डिकोड करने की, अनफोल्ड करने की, वो पैनी दृष्टि रखने की, चीजें आपके पास खुलकर सामने आए। दोस्तों, कुंडली में जो तृतीय भाव होता है उसे पराक्रम भाव कहा जाता है। द हाउस ऑफ एफर्ट्स, द हाउस ऑफ हैंड्स, द हाउस ऑफ सेल्फ एफर्ट्स। और उसके ठीक बाद जो हाउस आता है, चतुर्थ भाव, उसे कहा जाता है सुख स्थान, सुख का भाव। तो ये एक एस्टैब्लिश सत्य है, जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा जीवन में, जो जितना अथक पराक्रम दिखाएगा जीवन में, वही सुख भोगेगा। वेदों में, शास्त्रों में ये पृथ्वी को वीर भोग्या जमीन कहा गया है। जो वीर रहेगा, जिसके वीर्य में ताकत होगा, बल होगा, वही इस पृथ्वी पर राज करेगा। तो दोस्तों, आज तृतीय भाव से रिलेटेड कुछ रेमेडीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया, तृतीय भाव हमारा एफर्ट्स का एंड इन अ वे डेली कर्मा का, डे टू डे कर्मा का भी भाव होता है, कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, भाई बहनों का, कई चीजें देखी जाती है इससे। मुख्यतः पराक्रम भाव इसे कहा जाता है, एफर्ट्स का भाव। अभी देखना यह है कि तृतीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कोई ग्रह बैठा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बैठा है तो फिर आपको उस भाव की लॉर्डशिप देखनी है, वहां पे कौन सा राशि पड़ती है और उसका लॉर्ड कौन सा बैठता है। अभी जो ग्रह बैठा है या जो लॉर्डशिप ऑक्यूपाई करके बैठा है तृतीय भाव में, उस चीज से रिलेटेड अपने आप को चैलेंज करें जीवन में, है ना। एक रेखा जो है अपनी लंबी खींचते जाएं। मान लीजिए आपने एक प्रकार का कार्य एक दिन में किया था, तो नेक्स्ट डे उससे थोड़ा अधिक कार्य करें। इन दिस वे यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। इससे आपका विल पावर भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उस ग्रह की एनर्जी भी आपको मिलेगी। अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अगर सूर्य तृतीय भाव में आए तो अपना फेम बढ़ाने को लेकर प्रयास करें, पब्लिक मीटिंग्स करें। आज अगर 10 लोगों से मिले हैं तो कल 12 लोगों से मिले, परसों जो है 15 लोगों से मिले, तो आपका फेम में वृद्धि होगी। मान लीजिए चंद्र बैठा है तो किसी माता तुल्य व्यक्ति की सहायता करें या अपनी मां को सहायता करें, है ना, तो उससे लाभ होगा। यदि शुक्र बैठा है तृतीय भाव में तो कुछ लग्जरी के भोग विलास के साधन अपने लिए इकट्ठा करें। कुछ कपड़े ले सकते हैं। इस महीने 1 कपड़ा लिया, दूसरे महीने 2 कपड़े लीजिए, तीसरे महीने 3 कपड़े लीजिए। कुछ गैजेट लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई सौंदर्य प्रसाधन का साधन लीजिए। आपका ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कोई पाप ग्रह हो, स्पेशली तीसरे भाव में, तो व्यक्ति को बहुत पावरफुल बना देता है। त्रिखष्ट एकादशे पाप ग्रह सर्व विघ्न प्रशांते। मंगल हो यदि तृतीय भाव में, कोई फिजिकली एंड्योरिंग टास्क लें। मंगल, राहु, शनि या केतु,
इसमें हो तो कुछ फिजिकली एंड्योरिंग टास्क करें, कोई दौड़ के लिए चले जाएं, कोई साइकिलिंग के लिए चले जाएं, कोई ट्रैकिंग के लिए चले जाएं। राहु स्पेशली हो तो ट्रैकिंग, लॉन्ग ड्राइव्स, है ना, ड्राइविंग इन टफ टेराइन विच इज नॉट वेरी इजी, कुछ चैलेंजिंग टास्क, कोई मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस करें तो आपके जो पाप ग्रह तृतीय भाव में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने में आपको समर्थ है। शनि अगर आ जाए तृतीय भाव में तो सेवा, शनि को सेवा से जोड़ के देखा जाता है। सेवा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, कुछ किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है। शनि यदि तृतीय भाव में हो तो पब्लिक की सेवा करें और उसे बढ़ाते जाएं तो लाभ होगा। बृहस्पति अगर हो तृतीय भाव में तो कोई दिव्य ग्रंथ पढ़े, कोई गीता, रामायण, है ना, वेद, उपनिषद पढ़ें, कोई मंत्र याद करें। आज 1 अध्याय पढ़ा, कल 2 अध्याय पढ़ें, फिर 5 अध्याय पढ़ें, है ना। कोई धार्मिक किताब खरीदें अपने लिए, आज 1 खरीदें, फिर 2 खरीदें, फिर 5 खरीदें तो लाभ होगा। बुध है अगर तो कोई मंत्र याद करें, कोई लॉजिक ओरिएंटेड, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई पजल्स, कोई रिडल्स, कोई लॉजिक को बढ़ाने वाली चीज, है ना, उसका बारंबार अभ्यास करें, प्रयास करें तो बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो अपने आप के लिए बड़े गोल्स सेट करें, अपने आप को चैलेंज करें और ये जो पूरी दुनिया है उस पर फतेह हासिल करें। देखते रहे मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।